सारे गुरु परिवार और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, यह सत्संग हमें गुरु जी की प्यारी बेटी एक भक्त ने हमें भेजा है अपनी वॉइस में, जिसे मैं आपको सुनाने वाला हूँ उन्हीं की वॉइस में एज इट इज़। संगत जी, सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग है, तो सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है, दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। और संगत जी, आप भी इसी तरीके से शुक्राने सत्संग किया करिए, क्योंकि शुक्राना करने से ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं, गुरु जी से हमारा कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करें और ब्लेसिंग को गुरु जी के प्यारे भक्तों तक पहुँचाएँ। आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग उन्हीं की वॉइस में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज से शुक्राना करने का मन कर रहा है कि ये जो गुरु जी ने मुझे इस धरती पे मैं आई हूँ, और एक बहुत ही प्यारी मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, उसके लिए शुक्राना। उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, उसके लिए शुक्राना। मेरे जो भी दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, उनको उसके लिए शुक्राना। कि बहुत कुछ सबकी ज़िंदगी में होता है कि परेशानी आती है, लेकिन उन परेशानियों से उभरने का रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शुक्राना। आज सिर्फ शुक्राना मैं गुरु जी को हर बात के लिए, कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है पूरा, उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। और एक बात और भी है कि शुक्राना इस बात के लिए कि जो मतलब एक ब्लेसिंग मेरे पे आई है अभी थोड़े दिनों पहले, वो मेरे कुछ काम के लिए है, वो मैं यहाँ डिक्लेयर नहीं करूँगी। और मतलब लेकिन जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो चीज़ मेरे साथ हुई है, वो सब गुरु जी के ब्लेसिंग से। क्योंकि पहले भी मैं वो काम हर साल ही होता है करती हूँ, लेकिन इस बार स्पेशली वो रिकग्निशन मुझे मिला, तो उसके लिए भी शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना। अभी शिवरात्रि के दिन मैं जब शिव जी का पूजा कर रही थी, तो घर में मैं और मेरा बेटा ही थे, बड़ा वाला बेटा था घर में। तो मुझे मेरा जो पूजा रूम है वो थोड़ी मतलब मेन घर हमारे अलग से हमने बनवाया हुआ है, तो मैं वहाँ बैठी थी, मैं पूजा कर रही थी, और मुझे लगा जैसे कोई आया। दरवाज़ा खोलते ही जैसे आवाज़ होती है, गेट खोलने के बाद वैसे आवाज़ हुई। तो मैंने फिर पूजा करके मैंने देखा, पर मुझे कोई दिखा नहीं। तो मैंने पूजा करके जब आके बेटे को पूछा कि कौन, तू बाहर गया था, कोई आया? कह रहे मम्मी कोई नहीं आया ना, मैं बाहर गया था। और बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई आया हो, ऐसा दरवाज़ा खुला। तो मुझे लगता है गुरु जी आए थे, आशीर्वाद देने आए थे, अपनी ब्लेसिंग्स देने आए थे। हर बात के लिए शुक्राना गुरु जी। और हमेशा आप मेरे परिवार को ऐसे ब्लेसिंग्स देना और स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। कोई भी सिचुएशन हो उस पे हम घबराए नहीं, और सभी संगत को आप अपनी ब्लेसिंग्स देना, सबको सही राह दिखाना, सब अपने आप में खुश रहें और दूसरों के लिए कोई बुरा ना सोचे। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का मंत्र जब से ये शुक्राना सत्संग अभी के लिए मतलब ख़त्म तो नहीं कहूँगी, शुक्राना चलता रहेगा। अभी के लिए अपनी वाणी को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी आपका, बहुत पॉजिटिविटी आ गई आपका सत्संग सुन के। और मेरी गुरु जी से ये प्रार्थना है कि वे आपके अंग संग रहें, हमेशा आपकी रक्षा करें, वे आपको ऐसे ही स्ट्रांग बनाए रखें। मेरी गुरु जी से यही प्रार्थना है। संगत जी, आइए हम एक और सत्संग सुनते हैं। ये भी गुरु जी के एक प्यारे भक्त जी का सत्संग है, बहुत ही डिवाइन है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं भक्तजन। अपने जीवन के अधिकांश समय में जिस कैरियर पथ पर मैं आगे बढ़ना चाहता था, उस पर आगे न बढ़ पाने के बाद एक अच्छी नौकरी पाना असंभव लग रहा था। मैंने आधे मन से एक छोटा सा बीए कोर्स किया
आगे उस पढ़ाई को जारी रखने का कोई इरादा नहीं था, चूँकि नौकरी उस समय की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने साक्षात्कार देना शुरू कर दिया। मैं पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पाया और हार मान ली, लेकिन मुझे व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार अच्छा रहा और कंपनी एक HR कंसल्टिंग फर्म ने मुझे ज्वाइनिंग की तारीख दे दी, लेकिन फिर उन्होंने मेरे साथ बातचीत करने की कोशिश की और आखिरकार मुझसे संपर्क नहीं किया। मैंने साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने को गुरुजी की इच्छा के रूप में स्वीकार किया था और अब मैंने इनकार को भी मेरे लिए उनकी योजना के रूप में स्वीकार कर लिया। मुझे लगा कि गुरुजी नहीं चाहते थे कि इस नौकरी में जाऊं, क्योंकि मैं भी यही नहीं चाहता था। जल्द ही मैंने नौकरियों के लिए आवेदन करना और साक्षात्कार देना छोड़ दिया। कुछ हफ्ते बाद वर्ष 2018 में गुरुजी के जन्मदिन के आसपास एक मित्र ने मुझे एक रिक्ति के बारे में जानकारी दी, जिसके लिए तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता थी और जिसके लिए उन्हें लगा कि मैं उपयुक्त हूं। मैंने कई साक्षात्कारों से गुजरे, लेकिन जुलाई के अंत तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जब परामर्श कंपनी ने मुझे काम शुरू करने की तारीख बताने के लिए फ़ोन किया, मैं आश्चर्यचकित और खुश था। जिस पहले हफ्ते में गया, मेरी फर्म के क्लाइंट ने मुझे बताया कि जिस पद के लिए उन्होंने मुझे काम पर रखा था वह अब बंद हो चुका है। मैं निराश महसूस कर रहा था, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अगले कार्य दिवस पर क्लाइंट मैनेजर ने मुझे बुलाया और मुझे आंतरिक रूप से खाली पद के लिए तैयारी करने के लिए कहा। अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद मेरा चयन नहीं हुआ। 2 दिन बाद मैनेजर ने मेरी जानकारी के बिना एक अलग पद के लिए मेरा नाम सुझाया। मेरा एक और साक्षात्कार हुआ जो कि काफ़ी अनौपचारिक था। मुझे इस पद के लिए कोई अनुभव नहीं था, जो कि पहले वाले से कहीं बेहतर था और मुझे इसमें सफल होने की कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि मैं सफल हो गया। गुरुजी की योजना मेरी कल्पना से कहीं बेहतर निकली। कुछ ही घंटों में मेरी जिंदगी बदल गई। इस पद पर मुझे बहुत सुविधाजनक आवागमन मिला, बेहतर वेतन मिला और मुझे उस तरीके काम करने की जरूरत नहीं थी जिसके लिए मुझे काम पर रखा गया था, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी के आशीर्वाद अनगिनत है। सच कहूँ तो उनके तरीकों और उनके समय पर भरोसा करना हमेशा आसान नहीं होता। जीवन की सभी परेशानियों के बीच मुझे केवल उनकी शरण में ही भक्ति और शांति मिलती है। समय के साथ मैंने जीवन के हर छोटे से छोटे हिस्से को उनका प्यार महसूस करना शुरू कर दिया, जो मुझे उनकी उपस्थिति का भरोसा दिलाता है और मेरा विश्वास मजबूत करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा ब्लेसफुल सत्संग था अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। आपका सत्संग कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, उनका तरीका और उनका समय निर्धारित करना हमारे लिए असंभव है। वे अपने तरीके से हमारी परेशानियों को बेहतर ढंग से सुलझाते हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। संगत जी, आप भी अपना भरोसा बनाए रखें। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। प्रार्थना करिए, शुक्राने करिए, मंत्र जाप करिए, गुरु जी से अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सके सत्संग करिए, शुक्राने करिए, क्योंकि उससे हमारा कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है गुरु जी के साथ। हमें भी अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति होती है। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहां भेजिए। हम उसे अपने चैनल के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स होते रहें और ज्यादा से ज्यादा गुरु जी के प्यारे भक्तों तक, संगत तक यह सत्संग पहुंचाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।